नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि वाकई में काफी ज्यादा चर्चा का विषय है। चर्चा इस बात की है कि भारत के शेयर मार्केट से पैसा निकाल करके क्यों चीन ले जा रहे हैं विदेशी निवेशक। अब दिमाग में सवाल बनेगा, क्या विदेशी निवेशक हमारे यहां पर भी पैसा इन्वेस्ट करते थे? क्या कहां करते थे? वही जो रिलायंस में किया था उसकी तो बात नहीं कर रहे हो? नहीं, इसके अलावा भी भारत के अंदर शेयर मार्केट में विदेशी निवेशक पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यानी जिस तरह से आप और हम अकाउंट से पैसा लगाकर डीमैट अकाउंट से शेयर खरीदते हैं, कुल वैसे ही विदेशी निवेशक भी भारतीय शेयर मार्केट से शेयर परचेज करते हैं। यानी आप और हमारी तरह ही विदेशी निवेशक भी शेयर मार्केट से जब शेयर परचेज करते हैं तो उन्हें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या एफपीआई कहा जाता है। सर, निवेश तो वो फेसबुक ने भी किया था ना, वो अपने उसमें रिलायंस में, उसका क्या था? देखिए, जब उसने रिलायंस में किया था तो उसने रिलायंस का शेयर जो है वो शेयर मार्केट से नहीं, मालिक से ही परचेज कर लिया डायरेक्ट, और कहा कि अब मैं आपके साथ साथ इंडिया में इतने % का हिस्सेदारी रखता हूं और यहां पर इस तरह से आपके काम को आगे बढ़ाने में मदद करूंगा। अर्थात दोनों में अंतर है। शेयर मार्केट में जब आप शेयर खरीदते हैं तो शेयर अगर आपको समझ नहीं आया, मन में आया, तब बेच देते हैं। लेकिन जब किसी से हिस्सेदारी खरीदते हैं तो हिस्सेदारी बेचना इतना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब तो आप उसके साथ के सुख दुख के साथी हो गए हैं। यानी कंपनी के अंदर रियल में साझीदार बनना और शेयर मार्केट में साझीदार बनने में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये कि शेयर मार्केट का साझीदार कभी भी छोड़ के भाग सकता है, रियल वाला साझीदार छोड़ने से पहले कई बार पूछता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भारत के अंदर जो भी हो रहा है वो वर्तमान में शेयर मार्केट के अंदर जो विदेशी निवेशक आ रहा है वो छोड़ करके भाग रहा है। लेकिन इससे घबराने की जरूरत है या नहीं, आज के सेशन में बताऊंगा। दूसरा, बाकी तो सब सही है, चीन क्यों जा रहा है, ये वाली बात भी ज्यादा जरूरी है जो आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, एफपीआई पुल आउट ₹15,236 करोड़ फ्रॉम इक्विटीज इन जनवरी एज चाइना रीओपन्स। यानी विदेशी जो निवेशक आया है उसने 15,236 करोड़ रुपए भारतीय शेयर मार्केट से निकाल लिए हैं। तो आपको अब दो बातें समझ में आ गई। एक तो मालिकाना हक लेने आता है तो एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और जब वो शेयर मार्केट में आता है एफआईआई या एफपीआई। ठीक है, अच्छा, एफपीआई के फॉर्मेट में जो आए थे उन्होंने हमारे यहां से पैसे निकाल के चीन लगा दिए। कारण क्या है अब वो भी जान ही लो, इतनी देर तक क्यों इस बात को बचा के रखना। देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि चीन का मार्केट जो था ना, वो जब उसने लॉकडाउन लगाया तो वो बहुत नीचे चला गया था, क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी कर रहा था। ये आपको जानकर आश्चर्य होगा, चीन के जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के चलते लास्ट ईयर जीरो कोविड पॉलिसी फॉलो कर रहा था। वो इंडियन मार्केट से 1.2 लाख करोड़ रुपए विदेशी निवेशक ने निकाले थे, और वो निकाल करके कहां भाग गया? चीन भाग गया। क्यों? क्योंकि उसे अब सस्ते का माल मिल रहा था। सस्ते का माल क्यों? जब मार्केट बंद हो गए तो शेयर मार्केट नीचे आएगा। शेयर मार्केट नीचे आएगा। देखिए, ये दुनिया की सबसे अच्छी तरीके हैं शेयर में अगर इन्वेस्ट करना है तो एक ही तरीका, बोले तब इन्वेस्ट करो जब मार्केट नीचे आ रखा हो। तो उस समय जब नीचे आया तो उस नीचे आने पर उस व्यक्ति ने शेयर परचेज चाइना जाके कर लिया। फायदा क्या हुआ उसको? मार्केट तो आना ही था, ओपन तो वापस होना ही था, अनुभव पूरा था। तो ऐसी स्थिति में उस निवेशक ने चीन में पैसा लगा करके जब मार्केट बढ़ना शुरू हुआ तो लाभ कमा रहा है आराम से बैठ करके। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया में ये लोग आते इसलिए हैं ताकि इन्हें मुनाफा ज्यादा मिले। अच्छा, बाय द वे दिमाग में आपके ये सवाल भी तो आता होगा, इंडिया में ही क्यों आते हैं विदेशी निवेशक, या फिर इन देशों में क्यों आते हैं? कहां से आते हैं? आते तो हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से। आते इसलिए हैं क्योंकि तुलनात्मक रूप से हमारी प्रगति जो है ना वो तेज है। तेज क्यों है? आप उठाकर देख लीजिए, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ काफी तेजी से चल रहे हैं हम। ऐसी स्थिति में जिन्हें जल्दी पैसा कमाना है वो इंडियन मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा के निकल जाते हैं। अगर यहां से भी कोई निकाल के कहीं और ले जा रहा है, इसका मतलब कोई और मार्केट ऐसा है जो फिलहाल नीचे बैठा है और जल्दी से उठ करके वो ऊपर आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग चाइना जा रहे थे। ठीक है ना? तो सेल और ये क्यों हो रहा था, क्या फिगर है, मैंने आपको बता दिया, 15,236 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है।
1286 करोड़ रुपए की कीमत की निकासी हुई थी। लास्ट ईयर 2022 में 1.2 लाख करोड़ रुपए इन्होंने निकाले थे। इस बार जो है इनके द्वारा 15,236 करोड़ रुपए शुरुआती महीने में निकाल लिए गए हैं। इन दोनों के बीच अंतर क्या है, जो मैंने आपको अभी हाल बताया, एफडीआई और एफआईआई। ये पूरा कंटेंट मैं जो बातें बाजार की का अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर आपसे शेयर कर दूंगा। और 2022 के मुकाबले इस बार कम पैसा निकले, हम भी यही चाहते हैं। आपके दिमाग में फिर सवाल आएगा, सर एक बात बताओ, ठीक बात है कि इंडिया के अंदर ये लोग आते हैं, लेकिन सर कल को ऐसा तो हमारे साथ भी कभी हुआ होगा, जब हमारा मार्केट नीचे रहा होगा तब हमने भी तो कभी मतलब विदेशी निवेशक हमारे पास भी आए थे क्या? बिल्कुल आए थे। कब आए थे? असल में क्या था कि जब 2020 था ना, जब कोरोना आया था, इंडियन मार्केट पे भी असर पड़ा था। इंडियन मार्केट पर जब असर पड़ा था तब इंडिया में भी 12 साल का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा एफपीआई इंडिया आया था। यानी इतनी जबरदस्त मात्रा में लोग अंदर आए कि हाँ भाई इंडिया चलो और बढ़िया से मुनाफा कमा के लौटेंगे। तो ये तो सब लोग सस्ते का माल लेने आते हैं, ये विदेशी लोग जो इंडिया आते हैं, ठीक है ना। तो इससे आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए। तो अब क्यों जा रहे हैं? तो चीन के कारण जा रहे हैं। चीन से इनको मुनाफा नजर आ रहा है। अब चीन वापस खुल रहा है तो इनको बड़े मुनाफा निकल करके आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर अब कोई घबराने की बात है क्या? हाँ, एक चिंता की बात है थोड़ी सी, और वो ये है कि इंडिया में जो डॉलर का मार्केट है वो भी गिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में ये माना जाता है, जैसे अपने है ना खरीद फरोख्त होती है शेयर की, ऐसे डॉलर की भी होती है। तो जो डॉलर इंडेक्स है वो भी अंक गिरा हुआ है। तो ये मानते हैं अक्सर कि जब डॉलर इंडेक्स गिरा होता है तो इन्वेस्टर इंडिया आता है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर है। ऐसी स्थिति में जब वो इंडिया आता है, इस बार वो इंडिया ना आकर चाइना जा रहा है, यानी हमसे भी ज्यादा गिरा हुआ कोई और है, वहां जाकर वो इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए ये स्थिति थोड़ी दिनों तक चिंताजनक हो सकती है, लेकिन मार्केट के अंदर अगर इंडिया के मार्केट में मंदी आएगी तो ये फिर चले आएंगे। सकारात्मक सोचने के लिए इतना पर्याप्त है कि विदेशी निवेशकों की नज़र में हम प्रगति कर रहे हैं। नकारात्मक ये है हमारी प्रगति के कारण वो इन्वेस्टमेंट देने नहीं आ रहे हैं। दोनों ही बातें हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया हो तो अपने सभी साथियों के साथ इसे साझा करें। जल्दी ही मैं लाइव ट्रेडिंग का सेशन बनाऊंगा, लेकिन अभी हो क्या रहा है कि जिस समय ट्रेडिंग का टाइम होता है उस समय मेरे पास टाइम नहीं होता है। अदरवाइज मैं आपको लाइव ट्रेड करके ही यहाँ से दिखाने वाला हूँ। अब वो सैटरडे संडे के दिन 2 दिन का टाइम मिलता है, उस दिन ट्रेडिंग होती नहीं है। तो मेरे साथ क्या थोड़ा सा इस तरह का वर्किंग डेज का चक्कर पड़ रहा है। तो किसी दिन छुट्टी होगी उस दिन करके देखते हैं। मेरी छुट्टी जिस दिन होगी। थैंक यू सो मच।